नमस्कार दोस्तों, मैं हूं किशन और आज हम बात करने जा रहे हैं नेशनल रिपोर्टर पर। सीबीआई ने चार्जशीट फाइल कर दी है नीट पेपर लीक पर। और हमने आपको इससे पहले भी हमने आपको जानकारी दी थी कि सीबीआई ने जो चार्जशीट फाइल की है इसमें 3 एक्सपर्ट जो मेन थे, जिन्होंने पेपर ये लीक किया है, टीचर्स थे। एक फिजिक्स की टीचर थी, एक बायोलॉजी की टीचर थी और एक केमिस्ट्री की टीचर्स थे। इन्होंने ये पेपर लीक किया है। इनका नाम है मनीषा मनीषा हवलदार एंड वन मोर है। आपको हम बताना चाहेंगे कि इन्होंने ये पेपर लीक किया था। अरविंद नाम है इनका। तो इन्होंने ये पेपर लीक किया था, फिजिक्स के टीचर्स थे, तो इन्होंने ये पेपर लीक किया था। एनटीए ने बताया था कि आपको ये पेपर सेट करना है, तो पेपर सेट करने के लिए दिल्ली में ये पेपर सेट होता था। ये एनटीए के फर्स्ट फ्लोर में अपार्टमेंट में बिल्डिंग में लीक किया होता था। वो रूम था फर्स्ट फ्लोर, वो रूम पर, और वहाँ पे ये पेपर सेट किए जाते थे। लेकिन सबसे बड़ी खामियां ये थी कि वहाँ पर कोई चेकिंग नहीं होती थी, फ्रिस्किंग नहीं होती थी, ना ही सीसीटीवी फुटेज थे। और जिसके कारण ये 3 टीचर्स ने, ये एक्सपर्ट टीचर्स ने लीक कर दिया। इनमें से एक जो टीचर्स था, अरविंद नाम का जो टीचर्स था, उसने खुद लिखा पेपर। जैसे कि वहाँ पर है ना जो सेट थे, जो एग्ज़ाम पेपर सेट वो लोग बनाने गए थे, तो क्या होता था कि एक सेट लोगों को क्वेश्चन बनाने दिया जाता था, एक सेट लोगों को आंसर देखने के लिए कहा जाता था, और वेरीफाई करने के लिए उन्हें क्वेश्चन रफ पेपर दिया गया था एनटीए की तरफ से। तो ये अरविंद ने क्या किया कि वो सारे क्वेश्चन पेपर लिखना चालू कर दिया। और बाद में ये दो, जो मनीषा हवलदार और मनीषा मंदारे, ये 2 एक्सपर्ट थे, इन्होंने मेमोराइज किया और बाहर जाके इन्होंने जैसे कि वहाँ पर होटल्स थे, वहाँ पर जाके उन्होंने लिखा और एनसीईआरटी की जो टेक्स्ट बुक थी उससे क्लिक राइट मारा कि हाँ ये क्वेश्चन है, और बाद में इन्होंने एक पीडीएफ फॉर्म में लिखा। अब क्या होता है कि ये तीनों टीचर्स अपने अपने कोचिंग क्लासेस में एक स्पेशल कोचिंग रखते हैं कि पेपर था 3 मई को और ये 4 अप्रैल को ये लोग पेपर बना देते हैं। तो क्या होता है, सबसे पहली बात, ये लोग अपने कोचिंग क्लासेस के लिए एक स्पेशल कोचिंग रखते हैं, और ये कोचिंग में ये सारे स्टूडेंट्स को बताते हैं कि ये हम गैसेस पेपर आपको दे रहे हैं, तो आपको ये पेपर ले लीजिए, आप पढ़ लीजिए और आप नीट एग्ज़ाम क्लियर कर जाएंगे। तो ये टीचर्स का मतलब था कि अपने कोचिंग क्लासेस का ब्रांड बढ़ाने के लिए। और इन्होंने कितने में बेचा? 25,000 में बेचा, 30,000 में बेचा ये पेपर। अब आप समझिए, इतना बड़ा, इसमें तो माफिया लोग काम करते हैं कि बड़े बड़े जो 5 लाख 10 लाख ऐसा कुछ भी नहीं लिया, मतलब करोड़ लाख्स ऑफ रुपीज़ लिया जाता था। इसमें सबसे बड़ी बात है कि एक डॉक्टर भी अपने बेटे को पास करने के लिए पेपर खरीदा था। और ये पेपर कहाँ गया आपको हम बताना चाहिए, हर जगह ये पेपर गया। ये पेपर आपको हम बता दें कि राजस्थान गया है, पहले राजस्थान गया है ये पेपर, महाराष्ट्र में घुमा है ये पेपर, देन केरला गया है ये पेपर, देन हरियाणा गया है ये पेपर, एंड दिल्ली। तो ये कई सारे इलाकों में ये पेपर गया। और इसमें कोचिंग क्लासेस के ओनर भी मिले थे, शिवराज मोटगांवकर, रेणुका कोचिंग लातूर है, तेजस शाह नाम है, APMA कोचिंग है जो पुणे का, इसमें मौजूद थे ये कोचिंग क्लासेस, जिन्होंने ये पेपर अपने कोचिंग क्लासेस में रिवाइज क्वेश्चन पेपर लिया। और इसमें मिडलमैन जो ये पेपर स्टूडेंट्स को और टीचर्स से ये कोचिंग कर रहे थे, तो इन्होंने ये पेपर्स 8 लोग गिरफ्तार हुए। तो ये इस तरह का हुआ है। ये टीचर्स ने, एक्सपर्ट टीचर्स थे, इन्होंने ये लीक करवाया। अब सबसे बड़ा सवाल ये उठता है कि ये पेपर इतने बड़े पैमाने में लीक कैसा हुआ। इनमें से ना एक महिला थी, एक बिजनेसमैन थी, ये उनको जानती थी। 3 एक्सपर्ट थे और एक बिजनेसमैन थे। इसने इनको ये जो बिजनेसमैन लड़की थी ना, जो इसने क्या किया, सेल करना चालू कर दिया पेपर, और जिसके कारण ये ट्रायल लॉक हुआ सीबीआई को। ने तो अगर ये महिला नहीं होती
तो सीबीआई को पता ही नहीं चलता ये पेपर कैसा लीक हुआ, क्योंकि ये जो टीचर्स थे इन्होंने अपने कोचिंग इंस्टीट्यूट में एक स्पेशल क्लासेस रखा और वहाँ पर उन्होंने बताया। अब इन्होंने क्या किया, जो बिजनेसमैन थी, जो ये महिला थी, इसने क्या किया, केमिस्ट्री के टीचर से भी लिया पेपर, मतलब वहाँ के जो स्टूडेंट्स ने दिया रहेगा तो वहाँ से उसने कनेक्ट किया, और फिजिक्स के टीचर से के स्टूडेंट से कनेक्ट किया, और केमिस्ट्री बायो के टीचर से कनेक्ट किया, और ये तीनों क्वेश्चन को एक साथ मिलाकर एक पीडीएफ बना दिया और इसने बेचना शुरू कर दिया गिरोह को, जिसके कारण ये पूरे देश भर पर फैला। तो आप समझ सकते हैं कि किस तरह का एक बड़ा रैकेट हुआ है। बट दे आर इन, जो ये टीचर्स थे, अगर मैं बात करूँ, ये अपने कोचिंग क्लासेस का नाम बढ़ाना चाहते थे। इन्होंने कुछ 25,000 50,000 में ये पेपर बेचा है। तो कहीं ना कहीं बहुत बड़ा क्राइम किया है। इन टीचर्स को लगा ये हम नहीं पकड़ा जाएगा हमें। अगर सीबीआई का ये भी कहना है, अगर ये महिला नहीं होती बिजनेसमैन, तो शायद ये रैकेट पता ही नहीं चलता, क्योंकि इन्होंने मेमोराइज किया था ये क्वेश्चन और जाके इन्होंने बोला था कोचिंग इंस्टीट्यूट पर। तो वो तो मेमोराइज वाला है, और जो लिखने वाला देयर इज़ अ नो डिजिटल, मतलब वो कैमरे में नहीं था, तो उसे हम पकड़ नहीं सकते ना। मतलब कुछ तो एविडेंस होना चाहिए। कोर्ट में अगर कोई जाएगा तो कोर्ट वाला जो जजेस रहेंगे, आप बताइए, आपके एविडेंस रखना पड़ेगा कि इसने ये क्राइम किया। अब जिसने मेमोराइज किया और अपने कोचिंग इंस्टीट्यूट में पढ़ाना शुरू कर दिया कि भाई ये क्वेश्चन है, और बाद में उसने मिठा दिया, वो खुद भी ये कह सकती है ना कि मैंने जस्ट गेस क्वेश्चन किया है, देयर इज नो ऐसा कोई मैंने बताया नहीं कि ये पेपर है। उन्होंने कहा है ये गेस क्वेश्चन से, और गेस क्वेश्चन हर कोचिंग इंस्टीट्यूट पर चलता है, या ये टीचर्स भी देख सकती है, यहाँ ये गेस क्वेश्चन है, ये पढ़ के जो शायद इनमें से आ सकते हैं। तो ये हर स्कूल में दिया जाता है। तो उन्होंने ये नहीं कहा कि ये ही पेपर है, ये फ़र्क है, उन्होंने ये नहीं कहा। एंड दिस स्पेशल गेस्ट के द्वारा, व्हाट्सएप ग्रुप के द्वारा ये पेपर अलग अलग जगहों पर गया। किसने फीफा लिखा, किसने नीट ग्रुप लिखा व्हाट्सएप ग्रुप में, और जिसके कारण ये ट्रायल पकड़ा गया। राजस्थान, हरियाणा, हर जगह ये पेपर पकड़ा गया। अब ये सबसे बड़ा ये सवाल, ये टीचर्स ने अगर इस तरह का काम नहीं किया होता, कोचिंग माफिया थे ये लोग, और अगर ये लोग इस तरह का काम नहीं करते, शायद इतना बड़े पैमाने पर ये पेपर लीक नहीं होता। चाहे, और सबसे बड़ी बात, ये कोचिंग इंस्टीट्यूट के अंदर ही रहता पुणे के, मतलब जो, अगर इन्होंने ये बिजनेस विमेन को इन्वॉल्व नहीं किया होता, अगर ये बिजनेस विमेन इन्वॉल्व नहीं होती, तो ये लिमिटेड पार्ट में लीक हुआ था ये पेपर, तो शायद इतना बड़े पैमाने में पता भी नहीं चलता। तो इस तरह की बड़ी चूक हुई है। आप समझ सकते, जहाँ पर पेपर बनाया जा रहा था वहाँ पर सीसीटीवी कैमरा भी नहीं था। देयर इज नो फ्रिस्किंग पॉलिसी, मतलब वो चेक भी नहीं किया जा रहा था कि चेक किया जाए बॉडी से, कुछ ये लोग लीक पेपर लेके तो नहीं जा रहे। ये बहुत बड़ी चूक हुई है एनटीए के द्वारा, गवर्नमेंट के द्वारा, जो ऑफिसर थे। अब उन्होंने इससे बड़ा, अभी तो इतना बड़ा रेजिग्नेशन हुआ, इतना बड़ा आंदोलन हुआ, तो एनटीए ने बहुत बड़ा सोचा होगा अभी। तो अभी देखना होगा आगे क्या होता है इस पर। लेकिन क्या ये लोग जो, अब ये सबसे बड़ा है कि ये कन्विक्ट होते हैं कि नहीं। ऐसा ना हो कि ये लोग कन्विक्ट ही ना हो, क्योंकि सबूत भी एविडेंस के साथ मिलने चाहिए ना, कि वो सब सीबीआई अगर सबूत ही नहीं दे पाई और ये लोग छूट गए, तो ये भी हो सकता है। तो ये सबसे बड़ा सवाल है, टीचर्स को भी समझना होगा, ईमानदारी रखना होगा। इसमें एक डॉक्टर भी है, जो जानकारी हमें मिली है, एक डॉक्टर ने पेपर खरीदा है अपने बेटे के लिए, जो हमें जानकारी मिली है। तो ये सबसे बड़ा सवाल है कि क्या हम, किस तरह से हम होते जा रहे हैं, आपको हम बताना चाहिए। तो कहीं 360 विटनेस बनाए गए हैं, 420 डॉक्यूमेंट कलेक्ट किए गए, चार्जशीट फाइल की गई है। और हम आपको बता दीजिए, ये सारे जो है
फ़ोन के माध्यम से एक जगह टेक्नोलॉजी हमारे लिए कितना फ़ायदा होता है, दूसरी तरफ टेक्नोलॉजी की तरफ से ही इनके गुनाह पकड़ जाते। तो अगर आप कुछ भी गलत क्राइम करेंगे तो आप ज़रूर फंसोगे। ऐसा आप मत समझिए कि हमने क्राइम किया हम फंसेंगे नहीं, कुछ ना कुछ आपकी खामियां रहेगी जिससे आप पता चल जाएगा। देखिए इसमें पेरेंट्स भी है। डॉक्टर मनोज शिरौरे लातूर के डॉक्टर है, इसने अपने बेटे के लिए ये पेपर खरीदा है। तो समझिए आप कि अगर उसका बेटा पढ़ा लिखा नहीं था, इतना मतलब होशियार नहीं था, तो नहीं बनने देता डॉक्टर, लेकिन उसने खरीदा है पेपर। तो इस पर आपकी क्या प्रतिक्रिया है कि माता पिता और टीचर्स को भी समझना होगा कि ये पेपर लीक ना करें। कोचिंग माफिया, दिस बिगेस्ट माफिया, कोचिंग माफिया, इस पर आप क्या कहना चाहेंगे? प्लीज़ हमें कमेंट करके हमें बताइए आप क्या सोचते हैं। जो चार्जशीट आई है इस पर आप क्या सोचते हैं, प्लीज़ कमेंट।